यार मुझे पॉलिनोमियल चैप्टर समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई राहुल सर है ना, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए पॉलिनोमियल्स बहुत ही आसान होते हैं, बस हमें इन आसान स्टेप्स को फॉलो करना है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? क्या चल रही पढ़ाई आपकी? अच्छी चल रही है? गुड। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल, उसके सेकंड पार्ट की। तो बच्चों मैं आपसे बोलूं कि आपको 5 सेकंड में किसी पॉलिनोमियल को बताना कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। आपको मैं बोलूं कि इसकी डिग्री बताने की डिग्री है कि नहीं, तो आप ऐसा बता पाओगे क्या? क्या आप ऐसा बता पाओगे? तो आज उसी चीज़ को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। आप लास्ट तक मेरे साथ वीडियो बने रहना और देखोगे कि बोलोगे सर आज मजा आ गया सर। देखिए, तो जो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स राइट इट्स डिग्री। मतलब कौन कौन से जो पॉलिनोमियल हैं, मतलब जो कौन कौन सी एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है और उनकी डिग्री बतानी। क्या बतानी हमें? डिग्री बतानी। तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है। पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया था, पॉलिनोमियल हमारा वो होता है जिसकी पावर होल नंबर होती है। जिसकी पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। पावर क्या होती है जिसकी? जैसे 0 1 2 3 4 इनफिनाइट। मतलब होल नंबर हमारे क्या होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक? इन्फिनाइट तक, जो कहीं तक भी जाते हैं। तो देखिए जैसे तुम्हारा पॉलिनोमियल क्या होगा जिसकी पावर क्या होगी? होल नंबर होगी। मतलब या चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, 100 हो, 1000 कुछ भी हो। देखिए तो यहाँ पे एक्स पावर क्या है? 5 है। यहाँ पर एक्स पावर यहाँ पे क्या है? 3 है। यहाँ पे एक्स पावर क्या है? यहाँ कुछ नहीं तो 1 है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है? ये √3 है ये। तो देखिए पॉलिनोमियल कब होगा? जब वेरिएबल की पावर होल नंबर हो चाहिए। जिस वेरिएबल क्या होता है हमारे? वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे? कोई बताएगा मुझे? देखिए वेरिएबल्स हमारे ए बी सी एक्स वाई जेड, ये हमारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। जैसे ए, अब यहाँ पे ए है, ए की हमें कोई पता नहीं ना, कोई इसकी वैल्यू क्या होगी। ए की हमें कोई वैल्यू पता है नहीं, पता ना। बी की भी नहीं पता ना, सी की पता है ना। मतलब जो हमारे अल्फाबेट है ए से लेके जेड तक, इनकी हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता। इनकी हमें कोई वैल्यू पता ही नहीं है। तो ये हमारे होते हैं वेरिएबल। तो देखिए वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो एक्स पर या 5 है या 3 है, तो ये हमारा क्या जाएगा? ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। नंबर की पावर चाहे कुछ भी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस वेरिएबल की पावर होनी चाहिए। जब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बाई की पावर 3 है और ये बाई की पावर 1 है, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब जब देखिए एक्स पावर 100, पावर कैसी है? होल नंबर है। तो ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। ये भी हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। अब देख अब 1 ओनली, क्या सर ये भी पॉलिनोमियल है? ये तो सर हमने कभी पढ़ा ही नहीं, किसी ने बताया भी नहीं, मैं किसी सर ने। तो ये पॉलिनोमियल, हाँ ये भी है। देखो कैसे, जैसे 1। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स पावर 0, लिख सकते हो ना। क्यों? देखिए क्योंकि किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जैसे एक्स पावर 0 क्या हो गया? 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। अब ए की पावर 0, ये भी क्या होगा? 1 होगा। पी की पावर 0, ये भी क्या होगा? 1 होगा। मैंने कहा कहने का मतलब ये है किसी की पावर 0 क्या होता है? उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। क्या होता है? तो देखो 1 इंटू 1, तो क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आया? 1। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अब देखिए -3.5, ये भी -3.5 पॉलिनोमियल है। ये भी है। क्यों है? देखिए इसको भी तो हम लिख सकते हैं -3/5 मल्टीप्लाई एक्स पावर 0। तो -3/5 मल्टीप्लाई 1 आएगा, तो सॉल्व होकर हमारा क्या आएगा? -3/5 आएगा। तो ये भी हमारा क्या है? ये भी पॉलिनोमियल हमारा है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल मुश्किल नहीं होता, बस सही तरीके समझना होता है। अरे सर, अब तो समझ आ गया, इतना आसान किसी ने नहीं पढ़ाया। अब पॉलिनोमियल कभी नहीं भूलेंगे। अब एक क्विक रेफरेंस देखिए, यहाँ पे हमें सीखना क्या है? यहाँ पे डिग्री। अब हम बात किसकी करेंगे? डिग्री की बात करेंगे। किसकी? क्या होता है? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर। देख डिग्री क्या होता है? मतलब कोई भी पॉलिनोमियल है, क्या कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, उसकी मैक्सिमम पावर। उसकी मैक्सिमम पावर। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे एक्स पावर 5, एक्स पावर 6 और एक्स पावर 2, तो यहाँ पे इसकी जो ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? इसकी मैक्सिमम पावर क्या है? 6 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये इसकी हो जाएगी डिग्री। ये इसकी क्या हो जाएगी? ये इसकी डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिग्री। देखिए ये को समझिए, जैसे कि
ये जैसे ये आपकी फैमिली है, क्या है ये फैमिली, ये आप हो, ये कौन है आप हो गए, ये आपके एल्डर ब्रदर हो गए, ये कौन हो गए एल्डर ब्रदर आपके हो गए, ये आपकी हो गई एल्डर सिस्टर। देख तो हमें पता है कि घर में किसकी चलती है, जो बड़ा होता है उसी की तो घर में चलती है, किसकी चलती है, जैसे हाँ हमारी फैमिली सबके में बहन भाई होते हैं कोई, तो घर में जो बड़ा होता है उसी की चलती है, जैसे हमारे पापा बड़े हैं तो पापा की चलती है, या हमारी दीदी है तो अब जैसे दीदी है भाई है हम लोग होते हैं, तो जो हम बहन भाइयों में जो बड़ा होता है उसी की तो पता चलती है। तो ऐसे यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा कौन था, दीदी था, तो पावर किसकी चलेगी, दीदी की, पावर किसकी चलेगी, दीदी की। तो डिग्री की डिग्री क्या हो जाएगी फिर यहाँ पर, डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पर 3 हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 3। तो मतलब क्या है, डिग्री क्या होती है, जिसकी पावर बड़ी होती है वही क्या होती है, वही उसकी डिग्री होती है। जैसे देखिए यहाँ पर आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक, ये हमारा डिग्री के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, डिग्री। जैसे कांस्टेंट होगा, कोई भी पॉलीनोमियल कांस्टेंट है तो उसकी डिग्री क्या होगी 0 होगी, डिग्री उसकी क्या हो जाएगी, डिग्री उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 0। अब कोई भी लीनियर है, कोई भी पॉलीनोमियल लीनियर है तो उसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी, उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, उसकी डिग्री क्या होगी 1 होगी। अब कोई भी क्वाड्रेटिक है, कोई भी लीनियर क्वाड्रेटिक है तो उसकी पावर क्या होगी 2 होगी। अब कोई क्यूबिक है तो क्यूबिक कब होगी वो, जब इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी, जब उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब क्वाड्रेटिक कब होगी, क्वाड्रेटिक जब उसकी डिग्री कितनी होगी 4 होगी, डिग्री कितनी होगी इसकी 4 होगी। अब देखो आगे जैसे, अब ये -7 + x, ये हमारा कैसा है, ये हमारा हो जाएगा लीनियर, कैसा हो जाएगा ये लीनियर, लीनियर क्यों, अब बोलो सर लीनियर क्या है, ये आप पूछ सकते हो ना मुझे, सर लीनियर को देखो x की पावर क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ पे ध्यान से x पावर क्या है, क्या x पावर यहाँ पर 1, x पावर कुछ नहीं तो क्या होती है 1 होती है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लीनियर, क्या हो गया ये लीनियर हो गया, क्या हो गया ये लीनियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 6/, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा लीनियर है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा लीनियर है। अब देखिए 1 - बाई माइनस बाई क्यूब, 1 - बाई क्यूब, ये क्या है, देखो पावर क्या है इसकी, डिग्री क्या है 3, तो ये कैसा हो जाएगा क्यूबिक क्या हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये वाला देखिए x - x³ + x⁴, यहाँ पावर क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब देखिए -13, ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री हमारी 0 है, क्या है इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री क्या है 0। अब कोफिशिएंट, नेक्स्ट हमारा क्या है टर्म है कोफिशिएंट, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए कोफिशिएंट जैसे कि हम जहाँ रहते हैं ना, हमारा पड़ोसी होता है, कोई ना कोई पड़ोसी होता है, तो जहाँ हम रहते हैं जो हमारा पड़ोसी है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ 2x + 7, तो मैं बोलूँ कि यहाँ x का पड़ोसी कौन है, x का पड़ोसी कौन है, x का पड़ोसी यहाँ पे कौन है 2, कौन है x का पड़ोसी, जल्दी फटाफट कमेंट में जल्दी फटाफट बताओ, गुड वेरी गुड, x का पड़ोसी कौन है 2, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ जब हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ x तो क्या हो जाएगा 2, मतलब कि जिस भी वेरिएबल का जो पड़ोसी है वही उसका क्या होता है, वही उसका होता है कोफिशिएंट। अब जैसे यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x³, कोफिशिएंट ऑफ x³, तो x³ हमारा ये रहा, x³ हमारा ये रहा। अब बात की जाए कोफिशिएंट की तो क्या कोफिशिएंट हो जाएगा, x³ का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा माइनस, तो x³ का पड़ोसी कौन था -5, x³ का पड़ोसी कौन है -5, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -5। अब यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x का हमारा ये रहा। अब x का पड़ोसी कौन है, जल्दी बता फटाफट, x का पड़ोसी कौन है कि सर -2√2 है, क्या है, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -2√2। अब कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², देखिए यहाँ पर x² सर इसमें है नहीं, अब x² नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि x² तो टर्म है ही नहीं है। अब देखो जैसे ये मैं लिख सकता हूँ ना 0 × x², तो क्या आएगा आंसर 0 आएगा ना, क्योंकि 0 इसमें x² का कोई टर्म है नहीं, तो जब वो जो टर्म नहीं होता उसका
कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 0। अब देखो नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स, अब देखो एक्स, ओनली एक्स, एक्स हमारा कहाँ ये रहा। अब एक्स का पड़ोसी कौन है, जल्दी बता फटाफट कमेंट में, एक्स का पड़ोसी कौन है सर, -2/7 है। क्या है, -2/7। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -2/7। अब देखिए डिग्री, अब मैं क्या बताना यहाँ पर, डिग्री बतानी सबकी। तो डिग्री मैंने क्या बताया था, जिसकी पावर ज्यादा वही क्या होता है, वही उसकी होती है डिग्री। जिसकी पावर ज्यादा वही उसकी डिग्री होती है। तो सभी बताओगे मुझे फटाफट कमेंट में, जल्दी बताओ फटाफट। आ रहा, वेरी गुड, सबके आंसर आ रहा है, वेरी गुड, क्या बात है। तो आप सीख गए इसका मतलब है ना। तो देखिए 4x - 5x² + 6x³ अपॉन कितना है, 2x। देखिए यहाँ पे 2x क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा, मेरे को क्या, कोई मुझे बताएगा क्या, वेरी गुड। हाँ सर, क्या आयुष ने बताया कि सर यहाँ पे 2x का इसमें डिवाइड हो रहा है, जैसे a/b हमारा लिखा होता है, a/b। तो यहाँ पे a डिवाइड बाई b, मतलब b का डिवाइड क्या हो रहा है, b से b का डिवाइड हो रहा है a में। यहाँ पे देखिए, तो ऐसे हम क्या लिखेंगे, 4x/2x - 5x² 2x, ये 6x³ था ना, हाँ, प्लस 6x³ अपॉन 2x। देखिए x से x कट जाएगा, 2 से 4 टाइम कट जाएगा। देखो x से इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये तो 2 कट नहीं पाएगा। अब देखो 2 से ये 3 टाइम और x से ये कट जाएगी, तो इसकी बचेगा 2। देखो ऐसे हम x³ हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम x³ लिख सकते हैं ना, x³ क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई x लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो x था ये तो कैंसिल करोगे, अब बचा क्या, यहाँ बचा 4 - 5x + 3x²। अब बताना इसकी डिग्री, मैं क्या बताना, इसकी डिग्री बताना। तो डिग्री क्या हुआ, बताओ जल्दी फटाफट, डिग्री बताओ। यस, ये अंकित का आंसर आ रहा है, वेरी गुड अंकित। कि सर डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, सर इसकी डिग्री हो जाएगी 2। क्या हो जाएगी डिग्री की 2, क्योंकि मैक्सिमम पावर किसकी है, ये तो फटाफट, मैक्सिमम पावर किसकी है, 2x की, कितनी 2। तो डिग्री क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी 2। अब देखिए जैसे इसको देखिए, तो ये क्या है, अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाई स्क्वायर का बाई में होगा, बाई क्यूब में होगा। तो देखो इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -y⁵ हो जाएगा। अब बोलो सर ये कैसे आ गया, बोलोगे ना, बोल सकते नहीं बोल सकते कि सर ये कैसे आ गया। तो देखिए कैसे आ गया, देखिए हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a⁻m × a⁻n। क्या पढ़ी थी प्रॉपर्टी हमने, a⁻m × a⁻n, 8th क्लास में पढ़ी थी, 9th में भी थोड़ा आया है। देखिए तो मैंने क्या, उसमें क्या था कि जब बेस सेम होते हैं, क्या होते हैं, बेस सेम होते हैं, तो पावर हमारी क्या हो जाती है, ऐड। जी देखो जो ए है यहाँ पर हमारा, ये बेस है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, बेस है, और जो एम है ये क्या है, इसकी ये पावर है, ये क्या है इसकी पावर। देखिए तो यहाँ बेस सेम है क्या नहीं है, यस बिल्कुल, बताओ बेस सेम है क्या नहीं, बोलोगे सर बेस सेम हमारे हैं। तो बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, a⁻m + n। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखो बाई बेस सेम है क्या नहीं है, बेस सेम है। तो ये देखो ये 2 पावर बाई की 2 है, यहाँ पे बाई पावर कितनी 1 है, तो ये देखो ऐड को कितनी है, बाई पावर 3 हो जाएगी। देखो यहाँ बाई, यहाँ भी बेस सेम है, बाई यहाँ पे भी है, बाई हमारा यहाँ पे भी है। तो जब ये दोनों पावर है, तो यहाँ पे बाई की पावर 2 है, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसकी हमें डिग्री बतानी है, तो डिग्री बताओ क्या हो जाएगी, फटाफट बताओ जल्दी। तो की डिग्री क्या हो जाएगी 5, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है 5 है हमारी, मैक्सिमम पावर कितनी है 5। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इसको करो फटाफट, इसको आप लोग करोगे, मुझे मैं वेट करता हूँ आपका, आप लोग करोगे इसको जल्दी फटाफट, वेरी गुड। आंसर आया सभी का, वेरी गुड। ये अंकिता का आंसर आया है कि सर इसकी डिग्री होगी 6। देखो जैसे कैसे आएगा, x की पावर 6, क्यों, बेस सेम है। कैसे आया बताओ जल्दी, कि सर हमारे बेस क्या है, सेम। बेस कैसे हैं, देखो यहाँ भी x, यहाँ भी बेस सेम है, तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगी। जब 2 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, वेरी गुड। प्लस अब x⁻2 ये क्या है, x⁻4। अब तो डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 6। अब -8, अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी क्या 0। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। कैसे, देखो -8 मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, x⁻0 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे।
तो -8 ये क्या आएगा 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा -8 आएगा, कितना आएगा -8। तो यहाँ पे कोफिशिएंट पावर हम किसकी तरह वेरिएबल की तो पावर बताते हैं, तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे क्या है 0। तो जब भी कहने का मतलब है जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू आई, क्या ही कांस्टेंट वैल्यू मींस 1 2 3 4 मतलब तो उनकी पावर 0। अब एक क्वेश्चन हमारा रीराइट द इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये तो हमने कभी पढ़ा है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है तो आज के बाद आप कभी भूलोगे नहीं। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर तो पढ़ा होगा ना। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फटाफट जल्दी फटाफट बताओ कमेंट में। वेरी गुड गुड कि सर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ा था। डिसेंडिंग ऑर्डर के सर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, जो नंबर बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं, जो छोटा होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो जैसे मैं बोलूं 10 9 8 7, ये हमारे क्या है, ये सभी किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब यही को हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करना है, इन सबको उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग किसमें लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले क्या आएगा सबसे बड़ी पावर, तो सबसे बड़ी पावर क्या हमारी 5x³, फिर -2x², फिर +x और +8, ये हमारी क्या होगी, ये इसकी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब ये वाला देखिए, अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब जल्दी बताओ फटाफट क्या आएगा, सबसे बड़ी पावर किसकी है, बाई की पावर कितनी है 3, जल्दी बताओ फटाफट 3। तो क्या आएगा पहले 2 बाई की पावर 3। अब बताओ नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, नेक्स्ट सर आएगा 4y², फिर नेक्स्ट बताओ क्या आएगा कि सर आएगा 3y, फिर क्या आएगा नेक्स्ट कि सर 2/3। ये क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ये क्या होगी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब देखो पॉलिनोमियल एवोल्यूशन, मतलब इसमें मैं क्या करना है सर, ये होता क्या है एवोल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमें क्या है, p की वैल्यू 0 दे रखी है, यहाँ पे p की 3 दे रखी है, यहाँ पे -2 दे रखा है। तो यहाँ पे देखो p के बाद यहाँ पे क्या लिखा है x लिखा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे एक बार x 0 रखना है, एक बार हमें p 3 रखना है, और एक बार हमें क्या करना है p की वैल्यू -2 मतलब x या क्या रखना है -2 रखना है। देखिए तो हमारा जो इक्वेशन है वो हमारी क्या है 5 - 4x + 2x²। अब देखो हमें क्या रखना पहले, यहाँ पे देखा है 0, तो क्या रखना हमें 5 - 4 × 0 + 2 × 0 का स्क्वायर। देखिए तो 5 - 4 का मल्टीप्लाई करें 0 में क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। वेरी गुड 0 क्या आएगा 0 + 0 का स्क्वायर। देखो पहले ये बताओ मुझे स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है स्क्वायर बताओ मुझे, कोई मुझे बताएगा स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर होता है पावर 2, मतलब किसी भी नंबर की पावर 2 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर में करते क्या है, मतलब जब भी जिस नंबर की जैसे x का स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि x × x है, ये क्या है हमारा x × x। मैं बोलूँ कि 5 का स्क्वायर क्या बोलूँ मैं, तो मैं क्या करना है 5 × 5 करना होगा, क्या करना होगा, तो कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो देखो 2 का 0 का स्क्वायर करें कितना आएगा 0 आएगा, तो 5 - 0 2 का 0 से करें क्या आएगा 0 आएगा, तो कितना आ गया हमारा 5 आ गया। क्या आ गया हमारा आंसर 5, जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आ गया 5 आ गया। अब देखो सेकंड देखें, अब हमें क्या रखना है, अब हमें 3 रखना है, क्या रखना है हमें 3। तो देखो 5 - 4x + 2x², तो 5 - 4 क्या आएगा यहाँ पे × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर। वेरी गुड, तो क्या आएगा 5 - 4 3 = 12 + 2, 3 का स्क्वायर बताओ बराबर क्या होता है, 3 का स्क्वायर बताओ क्या होता है। वेरी गुड के साथ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, कितना होता है देखो 5 - 12 + 9 2 = 18, कितना हो जाएगा 18 और 5 ऐड हो जाएगा कितना 23, और -12 कितना आएगा आंसर 11, कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमें क्या रखना है p की वैल्यू रखनी -2, p की वैल्यू कितनी रखनी है -2 रखनी है। देखिए तो p की वैल्यू कितनी रखनी है हमें -2 रखना है, तो 5 - 4 × -2 + 2 - 2 का होल स्क्वायर। देखिए
तो 5, अब 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा? -2। मतलब ये देखो, ये भी -4 है, ये भी, और ये भी है -2 है। तो देखो माइनस की जब वैल्यू को माइनस मल्टीप्लाई, क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है? देखो बराबर, वेरी गुड, प्लस। क्या आता है? जब भी माइनस इंटू माइनस करेंगे क्या आता है आंसर? प्लस आता है। और प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा? -8। अब देखिए +2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा? -2 का क्या करना है सर बताओ? 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 2 जा 4, वो लिखेंगे। तो 5 + 8 + 8 कितना हो जाएगा? 8 और 5 13 + 8 कितना हो गया? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या पॉली भाई, जस्ट जैसा अभी हमने किया था। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपको होमवर्क में। किस में रहेगा ये? होमवर्क में। ये क्वेश्चन किस में रहेगा आपका? होमवर्क। मुझे कल होमवर्क में सबका चाहिए कमेंट में। हम समझ रहे? ये क्वेश्चन किस में करना है आपको? होमवर्क में। तो क्लास कैसी लगी? कुछ लोगों के बच्चों को कमेंट आ रहा है, सर मैथ बहुत बोरिंग सर लगता है। अच्छा, बोरिंग लगता है? बोरिंग क्यों लगता है? क्योंकि आप मैथ में आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। जब तक हम जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मैं उसकी मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कब आता है? जब उस चीज़ से हम प्रैक्टिस करेंगे। उसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको मैथ से क्या करना पड़ेगा? मैथ की प्रैक्टिस, मतलब जितना हो सके उतनी आप अपने हाथ को थकाओ। क्या करना है आपको? आप जितना हो सके आप उतने हाथ को थकाओ। अब देखो फिर मैथ से आपको प्यार हो जाएगा। समझ रहे? तो कल इस क्वेश्चन का मुझे आपको चाहिए किस में आंसर? कमेंट मांगना चाहिए सभी से। समझ रहे ना? तो वीडियो अच्छी लगेगी आपको। जब तक आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।